करोड़ रुपए की 38.5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई, टेंडर हो गए और आज उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ है। पूरा जो हॉस्पिटल है वो बनेगा 60 करोड़ में। अब 38.5 तो आ गए हमारे जेब में। 21 करोड़ रुपए की फाइल और लगा दी मंत्री जी के सामने। और मंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया कि भाई 40 करोड़ ही दे दिए तो 20 करोड़ के लिए फाइल को लौटाऊंगा नहीं, 20 करोड़ भी दूंगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने वहां भी दे दिया और यहाँ बिनेगा भी दे रहे हैं। मैं मंत्री जी को अभी गाड़ी में कह रहा था कि बिनेगा गांव एक ऐसा गांव है, मुझे भी 22-25 साल हो गए राजनीति में, 4 चुनाव लड़ लिए, 4था चुनाव है। हर बार जब पोलिंग का समय आता है, वोटों का समय आता है, वोट डालने का समय आता है, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई यहाँ कोई पंचायत की हो, कभी 1 घंटे से भी ज्यादा रुका हो। रास्ते चलते सड़क पर जाते जाते हाथ हिला करके और हल्की सी प्रार्थना करता हूं। और जब वोट देने का समय आता है, पेटियों को देखता हूं तो 95 से 99% पोलिंग बिनेगा में होती है। और इसी के साथ दूसरी बात भी मैं मंत्री जी को कह रहा हूं कि ऐसा गांव जो कभी कोई तंग करने का काम नहीं, बिल्कुल गंगापुर की तलेटी में बसा हुआ गांव है। 70% लोग बिनेगा के गंगापुर में ही रहते हैं। सुबह पहली चाय वहां गंगापुर में जाके पीते हैं। लेकिन कभी कोई MP MLA को तंग करना, अनावश्यक कोई काम लेकर के जाना, ये हमारे बिनेगा के लोगों की फितरत नहीं है। कोई मुश्किल से अगर कोई काम कोई अगर बताते हैं तो कोई बिजली का, कोई ट्रांसफार्मर का या कोई ट्रांसफर वगैरह कोई इधर उधर के काम है, वो भी बहुत शालीन तरीके से एक बार जाकर के कह दिया। तो हमारे भी एक डायरी बनी हुई है, डायरी में लिखते रहते हैं हम भी कौन कितना तंग करता है और वोट कितना देता है। वोट 99% और तंग करने का 0%। अगर ऐसे सुधार की स्थिति अगर बढ़ती रहे तो बहुत प्रगति हो सकती है। कई लोग तो इतना परेशान करते हैं, अगर उसका बिनेगा से छाण में ट्रांसफर हो गया, छाण के व्यक्ति का अगर मान लो छोटी उदय में ट्रांसफर हो गया, तो चैन नहीं है जब तक कि ट्रांसफर कैंसिल नहीं हो जाए। ये समझदारी का काम है और वो समझदारी सबसे ज्यादा अगर है तो बिनेगा में है। मैं मंत्री जी को बहुत तारीफ कर रहा था इस बात के लिए। जल्दी कर रहे थे मंत्री जी, लेट हो गया। मुख्यमंत्री जी वहां से महावीर जी से लेट आए, फिर हमको गंगापुर में ये नहीं करूंगा, वहां नहीं जाऊंगा, जल्दी करो, फलाना करो, ढीका करो। और यही बात मंत्री जी, लेकिन मैंने कहा साहब पूरा गांव बैठा हुआ है, पलक फावड़े बिछा करके टेंट लगा करके बैठा हुआ है, चलना पड़ेगा। और सौभाग्य की बात है कि हमारे नमो नारायण जी भी हमारे साथ थे, उनसे भी आग्रह किया, वो भी आपके बीच में पधारे हैं। मुझे इस अवसर पर यही कहते हुए कि इसी तरह की मनोवृत्ति, इसी तरह की भावना के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। आप लोगों पर बहुत विशेष जिम्मेदारी है, जो गंगापुर शहर के बिल्कुल नजदीक के जो गांव है, क्योंकि आपको न केवल आपका गांव संभालना है,
लेकिन गांव के साथ साथ शहर की हर एक्टिविटी, हर गतिविधि पर भी हम लोगों को नजर रखनी पड़ती है। समय बदल रहा है, कब क्या परिस्थितियां आती हैं कोई कह नहीं सकता। भरतलाल जी ने एक बार बड़ी मेहनत करके वो धर्मशाला का निर्माण करवाया। पैर रखने को जगह नहीं थी गंगापुर में। बिना छात्रावास और छात्रावास के बगल में जो धर्मशाला है उसका निर्माण करवाया बहुत मेहनत करके। और अब हम डिप्शा रोड पे जो वीर भगवान का मंदिर बन रहा है वो परिसर भी हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत काम की चीज है। उसका निर्माण चल रहा है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आपकी इसी तरीके से जो आपकी अब तक जो आपका आशीर्वाद बना हुआ है, बना चलता आ रहा है, कोई भी चुनाव लड़ा गंगापुर से इस गांव ने कभी भी पीछा नहीं दिया। मैं आप लोगों को पुनः इस बात के लिए आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद प्रकट करते हुए आपसे यही अनुरोध करूंगा, ये भरोसा दिला रहा हूं। मंत्री जी भी बैठे हैं। बच्चा कोई बच्चा भी जाएगा तो उसके लिए भी रात को दरवाजे खोलने पड़ेंगे, तो हमेशा खड़ा रहना। कोई भी काम है गांव का आप बताओगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मैं सेवा कर सकूं। आपके स्कूल का काम आप में से कोई कि मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं, आप क्या कहना चाहते हो वो मेरे पहले से मेरी समझ में है। मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं, जितना आपको जो जरूरत पड़ेगी कमरों की, वो सारे के सारे कमरे मेरे विधायक कोटे से दूंगा और सरकार से भी मंजूर करवाऊंगा। और आप जो है कुबेर के खजाने पूरा चिकित्सा विभाग उनके अधीन है। आज गंगापुर में भी जो 40 करोड़ रुपए मिले उनकी कलम से ही मिले और आपके भाई बंद हैं। अब मैं प्रयास नहीं करूंगा। अब मैं आदरणीय नमो नारायण जी को निवेदन करूंगा वो अपने विचार व्यक्त करें। और मैं इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि 4 बजे आज जिला कलेक्टर करौली ने 5 लाख के जल वितरण कमेटी की मीटिंग बुलाई। आदरणीय प्रसाद लाल जी, भाई रामकेश जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिला प्रमुख पंखीलाल जी, भाव साहब शर्मा जी, यहाँ की सरपंच साहिबा, सभी आदरणीय पंच पटेल और प्यारे बच्चे और बच्चियों और हमारे सभी शिक्षकगण, बड़ी खुशी की बात है कि आपका स्कूल 12वीं तक हो गया है। तो राजस्थान सरकार ने 3800 स्कूल, जो भी आपकी 10वीं क्लास कहते हैं, सारे राजस्थान में सबको 12वीं कर दी है। और उसका एक कारण है, लड़के तो दूर पढ़ने चले जाते हैं लेकिन बच्चियां अपने गांव को या पंचायत को छोड़ करके और दूर पढ़ने नहीं जा सकती। इसलिए नारी शिक्षा को, बच्चियों की, बालिकाओं की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए ये सारा कदम राजस्थान सरकार ने उठाया। अब रही आपकी अकोमोडेशन की बात, देखिए जगह कम रहती है, कहीं अगर सिवाय चक हो तो आप देखो, यहाँ के सरपंच साहब देखेंगे और जमीन अलॉट करवा लो, क्योंकि दिनों दिन बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी। खेल कूदना भी जरूरी है, मीटिंग करना भी जरूरी है।
और बाकी रामकेश जी खुद दे रहे हैं, भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी रमसा में पैसे मिलते हैं। हमारे टाइम में सर्व शिक्षा अभियान में यूपीए गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी जी की और मनमोहन सिंह जी की, वहाँ से भी पैसा आता था। फिर 8वीं तक किया, फिर 10वीं तक का किया, फिर 12वीं तक का भी कर दिया। अरे वो लगातार चल रहा है, तो कुछ पैसा तो वहाँ से आएगा। और कुछ स्थानीय जो एमएलए होता है, एमपी तो रियो को निभाया, एमपी सुल्तान मांगो का दर्शनी को हो तुम। तो ये आपको सारे कमरे वगैरह भी बनेंगे, बच्चियों के भी होंगे। आज महिलाएं हमारी बहन बेटी खड़ी है, हमारी बच्चियां बैठी है। जमाना पढ़ने का, अपन किसान हैं, मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं, आज मैं भी किसान हूँ, मेरे पास में भी जमीन है, कोई लेना देना नहीं है। बाप दादा को धंधा है, छाती देर पीढ़ियां, पेट भराई हो सकती है ज्यादा से, बाकी खर्चा नहीं चल सकता। ये सरकार भी जानती है, अपन भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बच्चे बच्चियों को पढ़ाओ, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और लड़कियों को पढ़ाओ जबरदस्त, 33% सीट सरकारी नौकरियों में बच्चियों के लिए रिजर्व कर दी। जे बच्ची नौकरी लगी, टीको देगा को झंझट, बताओ टीको देना पड़ेगा छोरी को। हे दुनिया नाक करती दौड़े, दवाई छोरी को हमको दे दो, कमाती आएगी। बहने हंस रही है उधर, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? इसलिए बच्चियों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, पुलिस बनाओ, आर्मी बनाओ। हवाई जहाज उड़ाने में लड़कियां जाती हैं, लड़कियां किसी से कम नहीं। इसलिए नारी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकताएं दो, बच्चों को पढ़ाइएगा। तो जो परिवार एक बार पढ़ गया, नौकरी में लग गया और उसकी एडिशनल इनकम नौकरी से चालू होगी, उसको फिर सहारा लग जाता है। बाकी अकेले खेती में अपने बाल बच्चों को पाल नहीं सकते, बहन बेटी का खर्चा है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा है आपके यहाँ 12वीं तक है। टीचर से भी मेरी विनती है कि बाल बच्चों को मचक के तनख्वाह दे रही है सरकार। सबसे ज्यादा अगर तनख्वाह किसी कर्मचारी को मिलती है, सबसे ज्यादा मास्टरों को दे मोट। इसलिए आप अपने बच्चे बच्चियों को इतना पढ़ाओ, आपके बच्चे बच्ची पढ़ करके बड़ी नौकरियों में जाएंगे, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नौकर लगेगा, तो टीचर का भी, गुरु का भी सीना तनेगा कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा या बच्ची आज इस पौधे अभिमान होता। मुझे मालूम है मैं मंत्री बन गया था भारत सरकार में, लेकिन जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया था गांव, 1000 आदमियों के बीच में जाकर के मैं उसका पेट छूता कि मार साहब आपने मुझे पढ़ाया, मैं दिल्ली तक पहुंचा। तो आपको अभिमान होगा, तो आपको भी होगा, बच्चे को भी होगा। इसलिए टीचर्स भी लगन करिएगा। ये प्राइवेट स्कूल क्यों आए? गंगापुर में देख प्राइवेट स्कूल चल रही है, हर एक आदमी अपना छोरा छोरी नु माई पढ़ाओ, फीस दे मोटी, क्या अच्छी पढ़ाई होगी, फर्स्ट आएंगे। अंग्रेज और सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं। ये लांछन जो लगाते हैं लोग, इसको खत्म करने की जिम्मेदारी टीचर्स की, मास्टर। आपको आधी तनख्वाह भी को मिले, प्राइवेट स्कूल वालों को आधी को मिले, चौथाई मिले, तो भी बच्चे बच्चे वहां पढ़ाते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है गुरुजनों से, बहनें जो टीचिंग में लगी हुई है, भाई जो लगे हुए हैं,
बच्चे बच्चे को जबरदस्त मेहनत कराओ और फर्स्ट लेकर के आओ, ताकि आपका, यार मैं भी तो सरकारी स्कूल से गया हूँ, ब्राह्मणवास में पढ़ाई, गंगापुर का स्कूल वीडियो, फिर जयपुर की और उदयपुर की और इलाहाबाद की और वहीं की पढ़ाई लेकर IPS में गया। जबरदस्त पढ़ाई होती थी, जबरदस्त। वो पढ़ाई का स्तर दोबारा आना चाहिए। ये गांव वाले भी देखें, टीचर्स भी देखें, अपने बच्चों को ध्यान रखें, और अगर जो फर्स्ट बच्चा आएगा वो ही नौकरी लगेगा, नहीं तो नहीं। ये मेरा आपसे विनती है, अपील है। आपका स्कूल बना है, रामकेश जी ने आश्वासन दे दिया है, आदरणीय प्रसादी लाल जी आपको रिया दिशाएं बताई, वह धारा गोती भाई तब आज तैयार है। मैं प्रसादी लाल जी बहुत आनाकानी में जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, गोती भाई इनको नाम लियो, राम के मेरे को पता नहीं था, वह गोतो तो राम ये भी तैयार है, चेहरे पे मुस्कान आ गई। इसलिए इनका डबल स्वागत है। हम भी रामकेश जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हैं कि आप यहाँ पधारे हमारे लोगों के बीच में। रामकेश जी बोटन गिरन की बात भैया, वोट तो खूब दिया है, बोटन की मेरे कोई शिकायत नहीं। 2 बार उन्होंने हमको दिल्ली भेज दिया, अब के भी खूब दिया, लेकिन आपका कम पड़ गया, कम पड़ गया तो हारना पड़ेगा। फिर दोबारा देखेंगे। यही दिन को दंगल में मैं आया था, मैंने कहा था भाई मेरी अब के इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, आप लोगों ने मजबूर किया कि नहीं लड़ो पड़ो। रामकेश को निर्दलीय हमने जिता दियो, तो को टिकट नहीं दे तो निर्दलीय जिता। मैं भाई टिकट तो मैं लिया, टिकट की चिंता मत करो। अगर आपकी समाज की, आप गाँव वालों की ऐसी भावना है तो टिकट लाया, जोर भी लगाया, कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है। रामकेश जी भी 2 बार हार गया, 2 बार जीत गया, मैं भी 2 बार हार गया, 2 बार जीत गया, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है भैया। 5 साल में 1 बार आपके पास आते हैं, 1 बार आते हैं, जताओगा तो हाथ पकड़े जबरदस्ती काम कराओ करेंगे, और ये हराई देगा तो भाया कहा ये तो आपके हाथ बात है। 5 साल में 1 बार देना पड़े, जिसको भी दो आप ये लिखो कि मेरा जिसको मैंने वोट दिया वो जीतना चाहिए, और अगर ये विचार दिया तो आपका कैंडिडेट कभी नहीं आएगा। तो 2 मन से रामकेश जी को जाना है 5 नाम, वो कुछ बोलवाई होती है नहीं, मैं CM के सामने उठा देता मुद्दा, तो भाई यार रोड़ो पाई है एक बड़ा हो गया कि माँ ये जो भैंसलागन का गाँव है ये भाई बोलिए मोदी पाए झंझिया को जा भाई तुम्हारे बाप को बंद हो। 16 साल से लगान दे रहे, उन गांव वालों से पूछो तुम्हारे बारानी है, तो बारानी का तो कोई लगता ही नहीं है, सिंचित है, मिलके बेचारा जोरी सू सिंचित कर दी और तेल लगान, कोई लेना देना ही नहीं। तो उन लोगों के साथ जाती है सहानुभूति हमारी। रामकेश जी को हमने कहा जालदार जोरदार मुद्दा उठाइए। अब तो हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि अगर आपका कमांड है और भेज ले रहे हो कमांड की तो पानी देना चाहिए। अब वो एक बड़ा हो गया, कभी धमकी देते हैं, फिर राहुल गांधी की यात्रा को रोक दें। अरे भाई दादा तुम्हारे हाथ में हो गया सब कुछ। तो ये गीदड़ भभकियां हैं, देते रहते हैं, तो ये भी कामयाबी मिलेगी। रामकेश जी जा रहे हैं, अपना मुद्दा जोरदार उठाइएगा ताकि हम लोगों को उसका भी पानी मिले। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वागत किया।
बच्चे बच्चियों को पढ़ाओ, खुश रहो, खुश रहिएगा। बच्चे बच्चियों को पढ़ाओ, ये इन्वेस्टमेंट है हमारा, इन पे खर्चा करोगे, ये आपकी बात पे जाके सेवा होगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहूँगा इससे पहले कि आदरणीय प्रसादी लाल जी मंच पे आए। कुछ गाँव वालों की मांगे हैं, मैं सुना देना चाहता हूँ। गाँव वाले चाहते हैं कि गाँव का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील किया जाए। स्थानीय विद्यालय में जो कक्षों के निर्माण की जो बातें हैं वो जल्दी से की जाए, क्योंकि ताकि बच्चों को बैठने में समस्या नहीं आए। जैसा कि हमारे आदरणीय नमो नारायण जी की ज़्यादातर जो वक्तव्य थे वो 15-20 मिनट शिक्षा को लेके चले हैं। आज ये गगन की यात्रा कर रही है, लेकिन देखिए इनके पैर जमीन पे टिके हुए। IAS IPS क्या नहीं है इनके घर में, किससे है? शिक्षा से। तो मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, जितना हो सके अपने बच्चों पे निवेश कीजिए, शिक्षा के लिए कीजिए। 1-2 मांगे और है कि पानी की जो समस्या है वो जल्दी से दूर की जाए और बनेगा डिप्शा रिंग रोड का डामरीकरण किया जाए। मैं अभी एक दादी से पूछ रहा था कि कौन आ रहा को मारो गोदी भाई आ रहा। तो समाज का तो लगाव यही है आदरणीय राम के जी से, लेकिन गोद का जो लगाव है ना वो विशेष ही होता है। सर ने भी कहा था कि जैसे मैंने कहा कि भाई कौन है जोरवाड़ है तो वो जल्दी से चले आए। तो आपका घोड़े बाबा की पावन धरा जोरवाड़ गांव में जोरदार स्वागत है। आदरणीय चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जोरवाड़ जी आप आए और अपने घोड़ी भाइयों की जो मांगे हैं, जो आपसे प्रेम कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, उन उम्मीदों को आप पूरा करने का प्रयास करें। हमारे बीच आ रहे हैं आदरणीय प्रसादी लाल मीणा जी चिकित्सा मंत्री। हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय नमो नारायण जी, आपके विधायक और मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार रामकेश जी, शिवचरण जी, पंखीलाल जी, आपके जो जाने वाले गंगापुर में रोज मिल जाते हैं, पूर्व उप जिला प्रमुख भी रहे हैं, और सभी जनप्रतिनिधि, विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक महानुभाव, गांव के सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी छात्रों छात्राएं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आपके यहाँ आए थे। मुझे तो मालूम ही नहीं था, विनेगा भी जाना है। बहुत बड़ी रामकेश जी को बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। सवाई माधोपुर जैसा चिकित्सालय, वैसी सुविधाएं, और बहुत ही कीमत तो बता रहे हैं 60 करोड़, 40 दे दिया, 20 और मांगने नहीं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनेगा जिससे आम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। ऐसा हॉस्पिटल बनेगा जो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जयपुर जाना नहीं पड़ेगा। और हमारी सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में फ्री इलाज, फ्री जांच, सारी दवाइयाँ फ्री, हर परिवार को 10 लाख तक का इलाज फ्री, और आपका जो 1,35,00,000 परिवारों का बीमा जो करा रहे हैं वो भी सरकार दे रही है। 2200 करोड़ रुपए हर साल कंपनियों को सरकार जमा कराती है। बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जी की है। जैसे एक बार पिछली बार सरकार बिना ब्याज का पैसा 1 लाख 1.5 लाख, उससे भी बड़ी योजना और देश में कहीं भी नहीं है अभी आपने सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को मानगढ़ आए थे। प्रधानमंत्री जी कैंसर का एक इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए का आता है। 5 अच्छे इंजेक्शन लगते हैं कैंसर वाले पेशेंट के, उस सारे के सारे फ्री है। कोई 1.5 लाख का इंजेक्शन पैसे वाला खरीदने में भी जोर आता है उसको। अरे 1.5 लाख का इंजेक्शन तेज है। मैं कोटा का प्रभारी हूँ, मैं अभी कोटा गया था 2-3 महीने पहले। एक नरेगा में मजदूरी करता है एक परिवार, उसका किडनी खराब हो गया, पैसे 2 रुपए नहीं जेब में,
हमने उसका फ्री किडनी ट्रांसप्लांट, उसकी माँ ने किडनी दिया, एक पैसा भी उसका खर्च नहीं हुआ। ये राजस्थान की जनहितकारी अशोक गहलोत सरकार। चाहे लोग कुछ भी कहे, आपका बिजली बिल फ्री, 10 HP तक का कोई बिल ही नहीं आता, 50 यूनिट तक का घर का बिल नहीं आता, 1-1.5 लाख तक का आपका कोऑपरेटिव का लोन फ्री, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। इतनी सारी सुविधाएं सरकार ने, एजुकेशन में भी अभी रामकेश जी कह रहे थे वहाँ 2 कॉलेज, वजीरपुर और गंगापुर में 2 कॉलेज आपको दिए। अभी CM साहब कह गए आपसे जितना मांगोगे उतना वोट दे देंगे आपको बजट में। इससे ज्यादा क्या हो सकती है। रामकेश जी वो व्यक्ति है जिसने करोड़ों की ठोकर मारी, 50 करोड़ की भी ठोकर मारी है। सरकार को बताने का सवाल आया तो इन्होंने कहा मैं कांग्रेस विचारधारा का हूँ, अशोक गहलोत जी के साथ हूँ, 50 का मैं 100 करोड़ दे तब भी मैं अशोक गहलोत के साथ रहूँगा। और उसी का फायदा आपके इलाके को मिल रहा है। जो मांगते हैं वही दे रहे हैं, कोई ना नहीं है। आज भी जो मांगा कह गए बजट में सारी चीजें दे दूंगे, बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए आज इन्होंने जो विश्वास जीता, आज हमारे 20 करोड़ की मांग रहे हैं, 20 करोड़ फाइल आएगी, उसी दिन सेंक्शन हो जाएगा। रामकेश जी के लिए कोई ना नहीं है। इसलिए आपके गांव में आज आए, कई बार निकले करौली हिंडौन, देखते हुए बिने का गाँव है, आगे निकलेंगे तो एक घोड़ा महाराज और बैठे आगे, उसको भी बहुत प्रणाम कर जाते हैं। तो पहली बार शायद रुकना हुआ आपके गाँव, पहली बार आपने बुलाया, आपका सबने हमारा स्वागत सत्कार किया। आप सबको निश्चित रूप से कल्पना थी, वैसे भी बिनेगा जोर वालों का गाँव है, नवनारायण जी के वहाँ बगल में भी 5 गांव रहते हैं जोर वालों को, है ना। हमारा तो भाई पूरे विधानसभा में एक ही गाँव है मुंडावली। फिर भी देख लो जनता ने, एक गांव है, फिर भी जनता ने 6 बार विधायक बनाया, मंत्री बने। ये सब आम जनता की कृपा है, सर्व जातीय समाज की कृपा है। कोई नहीं बना 6 बार, कोई नहीं बना 3 बार मंत्री राज्य सरकार में। तो निश्चित रूप से आप सब ने स्वागत सत्कार किया। आपने एकदम मांग रखी है, कमरों की तो कह ही दिया। रावेगा आपने उप स्वास्थ्य केंद्र को क्या स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात कही है। रामकेश जी जिस दिन कहते हैं उसी दिन हो जाएगा, तो रामकेश जी के ऊपर है, आप इनको पकड़ लेना, मैं तो ये जो कहेंगे वही कर दूंगा। रामकेश जी जिस दिन कहेंगे उसी दिन हो जाएगा। बजट आ रहा है, आपके बिनेगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल देंगे। रामकेश राम घोषणा तो आप करो, रामकेश जी की जो मांग है ये पहले से भी बहुत दिनों से कह रहे थे। मुझे आज ये सौभाग्य मिला है कि जो है आप खुद ही यहाँ पधार गए, तो आपके मुख से ही जो है आप ये घोषणा करो, इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात हो नहीं सकती। रामकेश जी ने कह दिया आपके PSC जल्दी खोल देंगे, बना देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार पुनः पूरी बस्ती मां की ओर से आप सभी को हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आप विद्यालय पधारे। बेटा आगे से हट जाना, आप थोड़े से सर को आराम से निकलने दो। और अगर किसी को किसी प्रकार से बुलाने में, स्वागत करने में विद्यालय परिवार की ओर से कोई खता रही हो तो हम तहे दिल से माफी चाहते हैं। और हाँ, इस कार्यक्रम को जी न्यूज पे आप लाइव देख सकते हैं। आदरणीय चिकित्सा मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब के सलाहकार आदरणीय रामकेश जी, नमो नारायण जी, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री हमारे बीच पधारे। और इनके आने से बहुत सारे फायदे हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला है और उसका हमें अनुसरण भी करना चाहिए। सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जो आपके बुजुर्ग जन है वो आए हैं और सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। घोड़े बाबा जिस बिनेगा की पहचान है वो ही स्मृति चिन्ह के रूप में दिया जा रहा है। अरे जल्दी बात तो करते हो, बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार बैठ जाओ। क्यों? मंत्री महोदय से जाते जाते हम बार बार नमन करते हैं कि बिनेगा की तरफ ध्यान रखें।